हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। 50 में से जितने भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताइएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके, हिंदी, करंट अफेयर एंड रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। बिल्कुल फ्री में आप लोग जाके क्लासेस देख सकते हैं, अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह आपकी जो है 9 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लासेस चलती हैं। तो इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और आज भाई 1 अप्रैल हो गई है डेट, और तैयारी में जुट जाएं। मात्र 23 दिन आपके पास समय है। जी जान लगा दीजिए सरकारी सीट लेने में। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आ गया है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? बताएं सब लोग। पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। कारण ये है कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो पहला का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, आंतरिक सुलाभ क्या है? बताएं सब लोग। सभी लोग जवाब दें दूसरा का। तो ध्यान रखना, आंतरिक सुलाभ जो हैं कब होते हैं आपको पता होना चाहिए। तब होते हैं जब किसी उद्योग में विस्तार होता है, तभी आंतरिक सुलाभ होता है। ठीक है, तो दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? बताएं सब लोग। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो वो है कौन सी किरण? बताएं सब लोग। अल्फा किरण है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे एसिड है और इधर ये है, इधर मिलान करना है आपको। चलिए मिलान करिए फटाफट। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड ये आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, और क्लोरोफिल आपका जो है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट से संबंध हो जाएगा इसका। ठीक है, और कैरेंटेनाइट का संबंध हो जाएगा शामक से, और सुपर ऑक्साइड डिस्ट्रीब्यूट आपका हो जाएगा एंजाइम से। तो चौथा का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग ज़मीन के नीचे सोने का जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का प्रयोग 5 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे मूल्यह्रास छूट है, ये किसके बराबर होता है? बताएं इसके बराबर क्या होगा? इससे हम इसको माइनस करेंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास छूट को, तो इससे निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकल के आएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? बताएं सब लोग क्या कहते हैं उसे? उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। आठवां का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? बताएं सब लोग। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? और इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। तो प्रतिहार वंश का जो महानतम राजा था भोज था, जिसे मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? ऑप्शन देखिए और बताइए सब लोग कि बाजार में जो है संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? तो इसका जो है निर्धारण किया जाता है सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? रट गया होगा यह प्रश्न, कई बार यह प्रश्न करवा चुका हूँ मैं। तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग घटना जो है कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में हुई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 12 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था भाई? बताएं सब लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती हैं? बताएं किसके कारण आकर्षित होती हैं? सभी को गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो। आज का लाइक का टारगेट है 250। मुझे पूरी उम्मीद है कि 250 क्रॉस कर देंगे आप लोग अभी के अभी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस बार सरकारी सीट लेना है तो। और बहुत ही जल्द मैं विविध की क्लास लाने वाला हूँ। देखिए शाम को कोशिश करूँगा, नहीं तो कल 100% कोशिश करूँगा मैं। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो ये होती हैं उत्तर पश्चिम भारत में कम हवाई दाब होने से। ठीक है, 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताएं सब लोग, इसका संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताएं सब लोग, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? बताएं सब लोग, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप के लिए। ठीक है, चलिए 17 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या वृहद दृष्टिकोण को दर्शाता है? राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या वृहद दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो वो है भारत में मुद्रास्फीति। 18 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग से हैं, तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में, पूरा जो है सब्जेक्ट क्लियर किया गया है, अच्छे से समझाया गया है। ये पूरा थ्योरी वाइज बुक है, नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है पुस्तक। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। ठीक है, एसआर पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से दिया गया है, एंड इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया, एंड 22 का पेपर भी यहाँ पे लगाया गया है। तो बहुत ही अच्छी बुक है। सरकारी सीट लेना है तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। नीचे इसकी आंसर सीट आप लोग देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे यह देख सकते हैं, एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है, हर मार्केट पे अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन की बुक, आप लोग ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप लोग इसे ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक यहाँ पे देख सकते हैं, 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बाकी हर मार्केट पर मिल जाएगी ये पुस्तक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का जो है प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह क्या है? बताएं, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का जो है प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह जो है अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? बताएं, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? तो वो है क्लोरीन आपका। ठीक है, 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? बताएं, ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है। 21 का जवाब दें सभी लोग। गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं इसमें? तो ये वाला नहीं है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। डाटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है, यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताएं किसका प्रयोग किया जाता है? तो पैरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है। 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? बताएं किसे हराकर जो है ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस जी। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बताएं, बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है इसमें?
बताइए ऑप्शन देखिए, नागालैंड आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है, नागालैंड। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड एक राज्य है, ठीक है। चलिए बाकी केंद्र शासित हैं आपके। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ जो है वज्रपात स्थल है? बताएं, किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो ये है दार्जिलिंग का, ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोकतांत्रिक देश में विधायक लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? 27 का जवाब दें सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। लोकतांत्रिक देश में विधायक लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो ये लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके जो है प्रभावित कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? बताएं, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? 28 का जवाब दें। गौण प्रदूषक या एसिडिक डाई या पादप हार्मोन या विटामिन? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये गौण प्रदूषक है आपका। 28 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? कतई जहर वाला प्रश्न है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। वेद में पूछा ही सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आपका हो जाएगा। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है आपका यजुर्वेद, ठीक है। चलिए, अथर्ववेद में जादू टोने का जो है उल्लेख किया गया है। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? तो ये होती है जिला परिषदों के लिए, ठीक है, जिला परिषदों के प्रति। चलिए, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध? बताएं, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है नारियल और काली मिर्च और जो है रबड़ के लिए प्रसिद्ध है केरल, ध्यान रखना। 31 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएं, इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था, ध्यान रखना। और हर्षवर्धन के समय जो है हेनसांग आया था। और अकबर टोडरमल का संबंध हो जाएगा, मतलब टोडरमल जो है अकबर के वित्त मंत्री थे। तो सी वाला आपका नहीं सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? 33 का जवाब दें। संसदीय सरकार में मिलती है, ठीक है, अधिक प्राथमिकता। चलिए 33 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? 34 का जवाब दें सब लोग। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? उपभोक्ता संप्रभुता आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? 35 को जवाब दें। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? बताएं, 36 का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो वो उत्पाद कौन सा है? पानी है, ठीक है। चलिए 36 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्षा जल संग्रहण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी सब सही हैं आपके, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए 38 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे। चलिए, भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन में सहायक होती है, ठीक है। 39 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? बताइए सब लोग। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। 40 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है अभी। चलिए, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्मदिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को? किसके जन्मदिवस मनाया जाता है? एस राधाकृष्णन, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और विश्व शिक्षक दिवस पूछे तो 5 अक्टूबर, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? 42 को जवाब दें सब लोग। वो है स्रोत से मुहाने तक का निर्बाध वक्र। 42 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब पेपर पर फैले संदलित में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? बताइए क्या होता है? तब जो है पेपर सुलगने लगता है। ठीक है, 43 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? बताएं सब लोग। पोत निर्माण डाक ये कहाँ स्थित है? पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है मुंबई में। ठीक है, 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दक्षेस यानी कि सार्क, इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ढाका में। इसका काठमांडू में मुख्यालय है। 8 सदस्य देश हैं, भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, लिखकर ऐसा कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति अपना जो है पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं चूना क्षेत्र में। ठीक है, 47 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? अमीटर से किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? हाइला का संबंध है मोलास्का से। ठीक है, लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दीप्ति कलिता किससे प्रभावित करती है? दीप्ति कलिता किसे प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है वनस्पति उगने, फूल खिलने, फल निकलने में, सभी को प्रभावित करती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना। और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन विसाइल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स वगैरह रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।